नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर जो लगातार आज तक पर आप सुबह से ही देख रहे हैं, एनसीबी के रडार पर दीपिका पादुकोण आ चुकी हैं और इस बीच बड़ी जानकारी ये मिली है कि एनसीबी के रडार पर एक और बड़ी अभिनेत्री आ गई हैं। अनुज केसवानी से पूछताछ में बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री के नाम का खुलासा हुआ है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जो आज तक पर आप देख रहे हैं। हालांकि वो बड़ी अभिनेत्री कौन है, इसका खुलासा एनसीबी ने अभी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि बॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं। कहा जा रहा है कि ये अभिनेत्री मैनेजर के जरिए ड्रग्स को मंगवाती थी और ड्रग पैडलर की ये बाकायदा दोस्त भी थी। आपस में कई दौर की बातचीत भी दोनों के बीच हुई है। इस बारे में एनसीबी सूत्रों ने हमें जानकारी दी है और जल्द ही एनसीबी उस बड़ी अभिनेत्री के नाम का भी खुलासा करने वाली है। इन सब के बीच वो तमाम बड़े चेहरे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनके जरिए ये साबित होता है दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और नम्रता शिरोडकर, ये वो बड़े नाम है बॉलीवुड की इंडस्ट्री के, जिनका नाम अब सार्वजनिक रूप से देश के सामने है, बड़े पर्दे पर। तो एक बड़ा एग्जाम्पल इन लोगों की ओर से सेट किया जाता है, लेकिन बात जब ड्रग्स की आती है तो देखिए कैसे उसमें ये संलिप्त है। इस बारे में जानकारी बाकायदा एनसीबी के हवाले से निकलकर सामने आई है। ड्रग्स कनेक्शन में इन तमाम नाम को डिकोड किया जाता है। डी से दीपिका, एस से श्रद्धा कपूर, एस से सारा अली खान और एन से नम्रता शिरोडकर। बॉलीवुड में ड्रग्स का कनेक्शन अब दीपिका पादुकोण तक जा पहुंचा है। दीपिका और क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा के बीच ड्रग्स चैट सामने आई है। अब ड्रग्स केस में एनसीबी की टीम दीपिका पादुकोण से जल्द ही पूछताछ कर सकती है। अगले कुछ दिनों में पूछताछ के लिए दीपिका को एनसीबी की तरफ से समन भेजा जा सकता है। एनसीबी के राडार पर दीपिका पादुकोण, दीपिका से पूछताछ कर सकती है एनसीबी, दीपिका को सम्मन भेज सकती है एनसीबी। रिया से ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका का नाम। पिछले 1 महीने में कुल मिलाकर जितने धमाके नहीं हुए, उनसे ज्यादा बड़ा धमाका एक दिन में हो गया। सुशांत सिंह केस से जुड़े बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन केस के तार ऐसे पावर हाउस तक पहुंच गए कि देखने सुनने वालों को सीधे 11,000 वोट का झटका लगा है। बॉलीवुड की मस्तानी भी इस आंच से नहीं बच पाई है। एक के बाद एक कई नाम डिकोड होते चले गए। ड्रग्स कनेक्शन में सामने आया बॉलीवुड से सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है। जी हां, दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड में ड्रग्स के अड्डों की तलाश में लगी एनसीबी को दीपिका के तौर पर सबसे बड़ा पत्ता हाथ लगा है। दीपिका का नाम इन ड्रग्स चैट्स में सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गया है कि बॉलीवुड की एक टॉप अदाकारा उन ड्रग्स के बारे में बात करी है जिनका सेवन या खरीद फरोख्त हिंदुस्तान में गैर कानूनी है। सूत्रों की माने तो करिश्मा का बयान दर्ज करने के बाद एनसीबी दीपिका का भी बयान दर्ज कर सकती है, लेकिन वहीं दीपिका का नाम इस ड्रग चैट्स में आने के बाद में बॉलीवुड के साथ साथ दीपिका के करोड़ों फैंस भी सख्ते में हैं। एनसीबी सूत्रों के हवाले से दीपिका की ड्रग्स चैट भी सामने आ चुकी है, जिसकी भाषा साफ तौर पर बता रही है कि जिस बारे में बात हो रही है वो निश्चित तौर पर बेहद संदिग्ध है। इस ड्रग चैट में दीपिका कौन कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग्स के बारे में पूछ रही है। ये चैट 2017 का है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। इस चैट में सुपरस्टार दीपिका पादुकोण जिस करिश्मा से ड्रग्स की मांग कर रही हैं, उसका सीधा ताल्लुक जया साहा से है, जो सुशांत सिंह केस में एनसीबी के राडार पर हैं और कई बार इससे पूछताछ भी हो चुकी है। करिश्मा नाम की महिला जया की ही कंपनी में मैनेजर है और एनसीबी की टीम करिश्मा तक जया की बदौलत ही पहुंची। जया साह जो क्वान कंपनी में काम करती है, वो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रही थी। तो जया साह को लेकर कई व्हाट्सएप चैट है, उनसे पूछताछ हुई है। 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत उनका आज भी बयान दर्ज होगा, कल भी हुआ था। उनके साथ की जो करिश्मा है, जिनके बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज दीपिका पादुकोण के साथ चैट है, उनका बयान दर्ज होगा। दोनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का और इसी हफ्ते आएगा, उनसे पूछताछ होगी। बॉलीवुड की मस्तानी की ड्रग्स लीला क्या है, इसका सच करिश्मा ही बता पाएगी। एनसीबी ने करिश्मा को कल ही सम्मन भेजा और आज इन्हें सवालों का सामना करना पड़ेगा। सवाल जवाब की बारी दीपिका की भी आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स ब्यूरो जल्द ही दीपिका को तलब कर सकती है। जया साह एक किरदार है। जया साह के
कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग्स लेने की बात कर रही हैं। तो जयासा क्या हुई, जयासा फैसिलिटेटर है जो कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रही हैं। तो आप अगर देखें तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन जो मेरी समझ है, और इसी केस में पिछली जो केस सामने आई थी, जया शाह को फैसिलिटेटर के तौर पर दिखाया जाएगा। इसके लिए करिश्मा से आज पूछताछ हो रही है। बाकी जिनके ड्रग्स चैट हैं, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, उन सभी को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। दीपिका का नाम सामने आने के बाद से बॉलीवुड में सनसनी मच गई है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पूरा बॉलीवुड ही ड्रग एडिक्ट है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि अब एनसीबी के राडार पर आगे और कौन कौन है। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये तो बात हुई बॉलीवुड की ड्रग्स लीला की, लेकिन इन सब के बीच आज की बड़ी खबर यह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बहुत बड़ी मीटिंग की है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर किस तेजी से योगी की सरकार आगे बढ़ना चाहती है, इसका उदाहरण देने के लिए हमारे साथ खुद माननीय अवस्थी जी, मशहूर सिंगर, इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज मुंतशिर, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषियों के लिए एक हिंदी बेल्ट में फिल्म इंडस्ट्री की मांग उठाई थी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ ही देर में फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सौंदर्या रजनीकांत जी भी जुड़ेंगी। रजनीकांत जी की बेटी हैं, उन्होंने भी बाकायदा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को तमाम सलाह दी है। लेकिन सबसे पहले मालिनी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब तो बिल्कुल तेज धुआंधार रफ्तार से मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि एक खाका जो अभी तक छूट गया था, क्योंकि इसके पहले भी जो गवर्नमेंट रही थी उन्होंने अनाउंस जरूर किया था, लेकिन वो बातें सामने नहीं आ पाई थी, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में एक ठोस नतीजा भी आता हुआ दिखेगा 2022 के पहले पहले, ये मान लिया जाए फिल्म सिटी के तौर पर? चित्रा, बिल्कुल मुझे लगता है आज का दिन वाकई स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। और उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से ये बात पता है कि अतीत में भी इस प्रकार की शुरुआत हुई है, कोशिशें हुई हैं, प्रयास हुए हैं, लेकिन बातों और ज़मीन को चिन्हित करने से कभी ये मामला या ये योजना आगे बढ़ी नहीं, अमल में नहीं ला जा सकी। और जो कोई भी यदि जानता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, चूँकि वे बहुत दृढ़ निश्चयी हैं, हाथ में लेते ही वही काम है जिसे पूरा कर सकें, और जिसे ले लिया उसे पूरा अवश्य करेंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये उन्होंने बहुत सोच समझ करके एक ऐसा निर्णय लिया है जिसकी बहुत समय से मांग रही है उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इतने सारे, कोई भी प्रदेश मुझे लगता है औद्योगिक लिहाज से या लोगों को रोज़गार देने से या प्रगति पथ पे वो एक एंटरप्राइजिंग उसका बेंड ऑफ माइंड होता है। और मुझे लगता है फिल्म मेकिंग भी उसी में है कि जब आप इसको एक इंडस्ट्री का उद्योग का एक दर्जा मिल चुका है। और चित्रा, हमने देखा है कि जब मैं पहले भी मैंने शो में बताया है कि भाई लाहौर के बाद जब मुंबई आज़ादी के बाद सबसे बड़ी फाइनेंशियल कैपिटल थी, वहाँ पर अपने अपने घरों से जितने भी लोगों ने सपने देखे थे वो सपनों को पूरा करने मुंबई आए। उसके बाद हमने देखा कि कैसे रामोजी राव ने हैदराबाद में एक विकल्प पेश किया और वो विकल्प बहुत सफल हुआ। वहाँ पे कमाल की फिल्में बनती हैं, यानी ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में आज भी जनता का सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन फिल्में हैं, और इसमें जितने विकल्प हमारे सामने होंगे उतना अच्छा है। ये हिंदी बहुत बड़ी बात आपने कही है। मान लीजिए मैं फौरन आपके पास लौटूंगी, मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले सौंदर्या रजनीकांत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दक्षिण भारत में रजनीकांत भगवान के तौर पर माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, और उत्तर भारत में उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। अब जबकि आज प्रतिनिधित्व किया है दक्षिण भारत का सौंदर्या रजनीकांत ने, और इस मीटिंग को खत्म होने के बाद सबसे पहले वो आज तक के साथ, इंडिया टुडे के साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका सौंदर्या आज तक पर। मेरा पहला सवाल यही, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को किस तरह की सलाह आपकी ओर से दी गई, क्या एडवाइस किया आपने, किस तरह की बातचीत रही, अगर उसके बारे में आप जानकारी दें। Very good afternoon. It's an honor for me to be here today, and it was a privilege to attend the session today with Honorable Chief Minister Yogi Ji, and a lot of good points were discussed, and the presentation with what they have done was shared with the panelists today. And my request to Yogi Ji, Honorable Chief Minister, was we should include animation as an important medium in our country entertainment as well. Because if you see in Hollywood, you have live action films and animation, but in India, animation is not big yet. So I did request him to include animation as a key technology, service in this new film city to be created.
And I think the plan is huge, the vision is big, and I was very happy to represent the Tamil industry in the call today. And I'm looking forward to shooting and working in this film industry very soon. ये एक अच्छी बात निकलकर सामने आई जब दक्षिण भारत का इतना बड़ा नाम उत्तर भारत को लेकर इस तरह का सकारात्मक रुख जाहिर करता है, तो यकीनन इससे जो मजबूती है हिंदी बेल्ट की वो आवाज और ज्यादा बुलंद करती है। चूंकि आपका बॉलीवुड से भी रिश्ता रहा है, रजनीकांत जी जिसके बारे में हमने बताया है कि भगवान के तौर पर एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जो उनको पूछता है, जो उनकी फैन फॉलोइंग है, ऐसे में हिंदी बेल्ट को लेकर आप लोग भी बहुत सारी फिल्में बनाना चाहते हैं, जो जानकारी मेरे पास है। आपको लगता है कि यहां पर एक बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण होगा तो उससे कम से कम उत्तर भारत जो अब तक कटा रहा है साउथ के मुकाबले, या फिर मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति है, वो मौका यहां के लोगों को भी मिलेगा और आप लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे? सौंदर्या, from the little I understood of what you said, I think our country is beautiful with so many different languages, but cinema brings everybody together. And if you notice, even the love for my father that is all over our country is so overwhelming for us. So I think with such a big film industry coming in the north of India, a lot of southern movie technicians and filmmakers, producers and directors will come there. As it was mentioned earlier when I joined this call, we do have Ramoji Film City in Hyderabad, which is an iconic film city. So the film city that's going to come in UP, I'm sure will be as iconic, if not more iconic than what we already have. So I think language in the country, entertainment has no language barrier. I'm sorry if I didn't understand your question correctly, but I'm very happy about this film city coming into play. जो क्वेश्चन मैंने पूछा था बिल्कुल वही आंसर आपने दिया। लैंग्वेज की कोई बाधा नहीं होती है आपस में जब बातचीत हम करते हैं तो, और इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। अगला सवाल मैं आपसे, चूंकि आप हर मुद्दे पर बेबाक अपनी राय रखती हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को आप आगे अपने साथ कैरी करती हैं, लेकर आगे जाती हैं। रजनीकांत जी ने भी आपको तमाम सजेस्ट किया होगा जब मीटिंग में आप जा रही होंगी। अब मैं आ जाती हूँ बॉलीवुड से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, चूंकि आज के दौर में बॉलीवुड में बहुत सारे क्वेश्चन, हाल का मामला इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जब आप हमारे साथ जुड़ रही हैं, एनसीबी लगातार जांच कर रही है। दीपिका पादुकोण का मामला ड्रग्स के मामले में जोड़कर सामने आया है, उनके कुछ चैट सामने आए हैं। I don't want to comment on this topic. I'm so sorry. I was happy to be on this call to discuss the call that we just had, the webinar we had. But I don't want to comment on anything else, and I would thank you very much. Okay, no problem. Last question, ma'am. रजनीकांत जी ने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर क्या कहा? किस तरह की आपकी बातचीत हुई उनसे? Anything that's good for the film industry, my father has always supported and always will support. So as technicians, the better facilities that are provided for filmmakers, the easier it will get to shoot magnificent projects which people will watch. So he wishes this particular film to be all the very best, and all his regards to the government. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सौंदर्या रजनीकांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तक से ये महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। और आपकी आवाज़ इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दक्षिण भारत से जब उत्तर भारत को इस तरह का सपोर्ट मिले तो यकीनन उत्तर प्रदेश की जो फिल्म सिटी है वो आगे किस तरह का बड़ा रोल प्ले करने वाली है, कम से कम हम सौंदर्या रजनीकांत की बातों से समझ सकते हैं। और इसी सवाल के साथ मनोज मुंतशिर जी, अब आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि आपने हम दीपिका पादुकोण पर भी आएंगे जिनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो लेकिन उसके पहले एक जल्दी से छोटा सा कमेंट, दक्षिण भारत से भी आवाज अब मेल खा रही है उत्तर भारत की इस फिल्म सिटी को लेकर, तो छोटी सी टिप्पणी इस पर आपकी। पूरे हिंदुस्तान की फिल्म सिटी है, इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसकी भौगोलिक स्थिति भले उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री है। पूरा भारत और पूरे भारत की हर भाषा का सिनेमा हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश आए और वहां बने, और स्वागत है सबका। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हुए आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर हम आ जाते हैं। दीपिका पादुकोण का नाम सामने आना, ड्रग्स के कनेक्शन में वो जो चैट सामने आए हैं उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। मनोज, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि कल तक कहा जा रहा था कि अभी तो ड्रग पैडलर आए हैं, फिर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद एक के बाद बड़े बड़े नाम सामने आते जाते हैं, चाहे सारा अली खान की बात करें, श्रद्धा कपूर की बात करें, और दीपिका पादुकोण फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी 3 हीरोइनों की बात करें तो उनमें एक दर्जा उनको हासिल है। जब उनका नाम ड्रग्स के मामले में सामने आता है तो ये जो ड्रग्स की लीला है वो क्या कहती है? मनोज मुंतशिर। संविधान से परे, आईपीसी से परे कोई नहीं है। वो दीपिका पादुकोण हो, वो मैं हूं, वो दुनिया में कोई भी हो, अगर हम पर किसी भी तरह का कोई अभियोग साबित होता है, बशर्ते उसकी बाकायदा जांच की जाए और सिर्फ मीडिया ट्रायल ना हो, बात अंदर तक छानबीन हो। अगर सारी छानबीन के बाद कुछ ऐसा निकलता है
कोई ऐसा जुर्म साबित होता है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया में किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि संविधान के दायरे के अंदर रह के, इंडियन पेनल कोड के दायरे के अंदर रह के उस बात को एक निर्णय तक पहुंचाया जाए, और जो गलत है वो गलत है, उसको वो तो छुपाया नहीं जा सकता। अब सवाल सिर्फ इतना है कि जब एक बड़ी हीरोइन का नाम आता है तो बहुत सारे कान खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे आइडियाज चारों तरफ से आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ सवाल दीपिका पादुकोण को बहुत बड़ा ना बना के हमें ये रखना चाहिए कि मुजरिम जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। वो दीपिका पादुकोण हो, वो मनोज मुंतशिर हो, वो चित्रा त्रिपाठी, दुनिया में कोई भी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जब एक बड़े पर्दे के जरिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम देश के सामने रखते हैं, हम लाखों लोगों की आंखों का सपना होते हैं, लोग हमारी तरफ बनना चाहते हैं, लोग हमें अपना आइडल मानते हैं, एक आदर्श के तौर पर देखते हैं, तो यहां पर इस चीज को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ा जाए कि दीपिका पादुकोण का उसमें नाम सामने आना उस छवि को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचाता है। मनोज, देखिए यही तो मैंने उस दिन बोला, जब बात ये आई ना कि थाली में छेद, तो थाली में छेद वाली एनोलॉजी पे मुझे जो आपत्ति थी वो इसी बात की तो थी कि एक बार थाली की जांच तो हो जाए। थाली में छेद है, थाली में रखा क्या हुआ है, थाली में विष है, अमृत है, जहर है, थाली में ड्रग है, थाली में चीज क्या है। तो देखिए वही होना शुरू हुआ है। और मैं एक बात फिर से कह दूं कि हम जिस देश में हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ संविधान से बड़ा कोई नहीं है। आज हुकूमतें जो हैं यहाँ से लेके वहां तक, सारी हुकूमतें इस बात को लेके बहुत जागरूक हैं कि ड्रग्स हमारे यूथ की नसों को खोखला करता है। और अगर ये हमारे बड़े स्टार्स, वो लोग जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है, अगर वो इनमें लिप्त हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका दोष दुगना है। एक अनजान आदमी करे तो उसका दोष फिर भी कम माना जा सकता है, पर अगर ये बड़े लोग करते हैं तो इनकी जिम्मेदारी दुगनी है, क्योंकि इनका फैंडम दुगना है, इनका फैन बेस दुगना है, इनको फॉलो करने वालों की गिनती हजारों लाखों करोड़ों में है। इन्हें सही एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर ये सही एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं तो मुझे इसका बहुत दुख है। और पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड का होने पे बहुत फख्र नहीं होता। चित्रा, यही आपका चैनल था, यही आज तक पे मैं आता था, और जब आप मुझे कहती थी कि बॉलीवुड से गीतकार मनोज मुंतशिर आए हैं तो मेरा सर ऐसे ऊंचा हो जाता था कि मैंने ये अचीव किया है, मैंने हासिल किया है। अमेठी का एक लड़का जो 350 रुपए जेब में लेके आया था, उसने ये अचीव किया कि आज उसको बॉलीवुड में एक गीतकार के तौर पे ख्याति मिली और उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। आज थोड़ा अच्छा नहीं लगता, आज मन बुझ जाता है जब आप मुझे बॉलीवुड का कहती हैं। तो इसी बात को मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ दोबारा सही हो, सारे रिकॉर्ड स्ट्रेट हों और बॉलीवुड अपनी पुरानी गरिमा को, पुरानी ग्लोरी को दोबारा हासिल करे। मालिनी अवस्थी जी, जब दीपिका पादुकोण पूछती हैं कि माल है क्या, इसी बात को लेकर कंगना रनौत ने भी उन पर तंज कसा है, उनके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर भी उन्होंने तमाम अपनी बातें कही हैं। जब दीपिका पादुकोण इस तरह की बातें कहती हैं तो यकीनन ठेस पहुंचती है और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एक बड़ा एग्जाम्पल देश के सामने आप लोग सेट करते हैं तो उन तमाम मर्यादाओं का पालन भी इन बड़े स्टार की ओर से किया जाना चाहिए, जिसमें फिलहाल जो चैट सामने आए हैं उसमें दीपिका पादुकोण फेल नजर आती हैं। चित्रा, हमें दीपिका का पक्ष भी सुनना बिल्कुल, मैं मालिनी जी से ये सवाल, मैं मालिनी जी, मनोज में फौरन आऊंगी, मालिनी जी ये आपसे सवाल। जी चित्रा, मेरे ख्याल में ये तो इस समय सार्वजनिक है और मैं जानती हूँ मनोज क्या कह रहे हैं कि हमें दूसरे का पक्ष भी सुनना चाहिए और उसका अधिकार भी कानून देता है। बिल्कुल, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि ये जब हम लोग मीडिया ट्रायल कहते हैं तो ये मीडिया और ये जनता ही है जो सर आँखों पे भी उठाती है। और हिंदुस्तान में ताक़यामत मुझे लगता है कि क्रिकेट, खेल और फिल्में, इनमें से जुड़े सारे कलाकारों का, स्टार्स का जादू सरचर पे बोलता है। हिंदुस्तान भगवान मानता है। अभी आप सौंदर्या से कह रही थी कि उनके पिताजी रजनीकांत जी के तो मंदिर हैं बाकायदा, बिल्कुल कटआउट्स हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार की दीवानगी जहाँ पर हो वहाँ पे टॉप स्लॉट में जो भी कलाकार देखे जाते हैं वो रोल मॉडल की तरह देखे जाते हैं। देखिए आप, मैं दोनों चीज़ों को जोड़ रही हूँ। आपने उत्तर प्रदेश में इस इंडस्ट्री का भी आज लगने का स्वागत किया। आप गोरखपुर से हैं, मेरा बचपन गोरखपुर में बहुत लंबा समय बीता है चित्रा। आप जानते हैं हम जिस परिवेश से आते हैं, जिस समय हम युवा हो रहे थे, ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम अपने पिता माँ से, जी कामल में, कि हम अपने माता पिता से ये कहें कि हमें मुंबई जाना है। लेकिन वक्त बदला और अच्छे परिवार के लोगों ने रियलिटी शो से लेकर फिल्मों में अपने माता पिता को जाना अलाउ किया। फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए शायद उत्तर प्रदेश में यदि इंडस्ट्री आती है तो आसान हो जाएगा ये चुनौती, जो वहाँ जाकर संघर्ष करने से शायद ये संघर्ष आसान हो। बिल्कुल। और दुख होता है कि इस प्रकार की घटनाओं से कहीं ना कहीं ऐसा सोच रही, विचार कर रही नई प्रतिभा के कहीं ना कहीं हौसले पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अंकुश लगता है। जब दीपिका या ऐसी प्रकार, मुझे बताया गया कि और भी कलाकारों के अभी नाम आ रहे हैं। बिल्कुल। एंड आई एम प्रिटी श्योर, मुझे लगता है चित्रा भी सिर्फ शुरुआत ही है।
और यदि ये ऐसा होता है तो ये आप सोचिए, जो बच्चे सोच रहे हैं, ग्रूम अपने आप को कर रहे हैं, अच्छा होना चाहते हैं। मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहती हूँ चित्रा, कोई भी वर्क प्लेस, कोई भी इंडस्ट्री, सब जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। इसीलिए ओलंपिक्स वगैरह में सारे खिलाड़ियों का पहले ही डोपिंग टेस्ट होता है कि भाई प्रतिभा के बल पे जीते जो भी जीते, किसी सब्सटेंस की वजह से न जीते। मैं कलाकार हूँ, मैं हमेशा सुनती हूँ जब ये सब बातें, क्योंकि हम लोग भी एक लंबा दौर गुजरा है, मैं लोगों से सुनती रही हूँ कि जो बैंड वगैरह में आर्टिस्ट्स गाते रहे हैं, पॉप म्यूज़िक गाते रहे हैं, दे हैव बीन यूजिंग दीज, हम लोग सुनते थे। तो मैं सोचती थी कि 3-3, 4-4 घंटे बिना थके हम लोग प्रोग्राम कर जाते हैं, नाचते गाते पसीने में जूझते। कौन सी क्रिएटिव आर्ट के लिए इनको उस समय इतनी एनर्जी चाहिए होती जो इनको ड्रग्स चाहिए। और ये एक चीज़ जो सरकार में हमारे देश में इलीगल है तो है बिल्कुल, और वो कानून सबके लिए है। मुझे लगता है इस प्रकार की जांच में शायद कानून के प्रति एक तो सबका विश्वास पहली बार बली होगा, दूसरा कहीं ना कहीं कुछ समय से चित्रा एक जनता को भी बात समझ में आ रही थी पिछले 4-5 वर्षों से जी कि मुंबई फिल्म नगरी अपने आप को इस देश से पृथक समझने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, जहां ये सबसे बड़ी बात आपने कही पर है। नहीं चलता, बिल्कुल, जहां पर वो हर ऐसी चीज के संग सबसे पहले डर नहीं था, किसी चीज का डर नहीं था। और मैं इसलिए कह सकती हूँ कि देखिए, मान लीजिए रिया अरेस्ट हुई, आज दोबारा उनकी बेल कैंसिल हुई है, सही या गलत ये सरकार अपना काम करेगी, लेकिन उनके समर्थन में एक नहीं सारे लोग आ गए। मी टू के जितने झंडा दबरबाद है, कल अनुराग जी के संग जब हुआ तो सब के सब सन्नाटा, बल्कि उल्टे सब उनके समर्थन में आ गए। बिल्कुल, हर लड़की के फेमिनिज्म की बात या स्मैश पैट्रियार्की कहने के संग संग ये अफसोस की बात है कि एक लेडी जिसके संग 4-5 वर्ष पहले दुर्व्यवहार हुआ होगा, यदि आज वो हौसला या हिम्मत जुटा रही है, उसके साथ कोई विश्वास भी नहीं करना चाहता, कोई नहीं खड़ा है। बिल्कुल, और अब आज जब दीपिका के संग भी हुआ तो भी कोई नहीं कुछ बोल रहा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, वो स्टार हो, कलाकार हो, देश का नागरिक पहले, इसलिए उसको 2 चीज़ों का साथ देना चाहिए, सच का और देश का। यदि इन दोनों के साथ आप हैं, आपको डरने की जरूरत ये नहीं। बहुत बड़ी बात मालिनी जी आपने कही है। और देखिए, चूंकि मालिनी अवस्थी को इस समाज की बहुत सारी बुराइयों पर गानों के जरिए भी चोट करते हमने देखा है। तो एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और गीतकार के तौर पर मनोज मुंतशिर उन चंद लाइनों का जिक्र आप भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप लोग खुलकर बोलते हैं तो समाज के एक बड़े हिस्से को मजबूत आवाज मिलती है और फिर वो धीरे धीरे सामने आता है और समाज की इस घनघोर बुराई पर चोट करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मालिनी जी ने जो कही है कि बॉलीवुड अपने आप को बहुत ऊपर समझता था क्योंकि पैसे का रसूख वहां पर बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या उस पर चोट अब शुरू हो गई है? ये जो ड्रग्स भरी थाली है उसमें छेद करने का काम लगातार एनसीबी कर रही है। तो क्या इससे माना जाए कि स्वच्छता अभियान अब बहुत तेजी से बॉलीवुड में आगे बढ़ेगा? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।